Assalamualaikum. Today I discuss the topic classical gas, ideal gas in canonical ensemble. जो हमारे पास कंटेक्ट है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी फ्लूटेशन इन canonical ensemble, relative energy fluctuation in canonical ensemble. Why system can be studied in any ensemble approaches. Why canonical ensemble is preferred. How to write partition function, working procedure in canonical ensemble, and various system in canonical ensemble, class, ideal gas, level system और हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड मैग्नेटिक ensemble. सबसे पहले हम बात करते हैं कि how to write partition function in canonical ensemble. जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है canonical ensemble का, P/E/R G/R e की पावर बीटा माइनस बीटा आर ओवर समीशन R G/R e की माइनस बीटा ER. जो ये हमारे पास टर्म होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन. और ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया. इसको डिनोट हम यूज़ करते हैं G/R ER ई की पावर माइनस बीटा आर. कहते हैं कि जो हम पार्टीशन फंक्शन है कैन बी रिटन टू वे. पार्टीशन फंक्शन को हम दो तरीक़ों से लिखते हैं, क्वांटम मैकेनिक पार्टीशन फंक्शन और क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन. सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे लिखते हैं पार्टीशन फंक्शन को. फॉर वन पार्टिकल के लिए जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है वो होता है Q1 इज इक्वल टू ई की पावर आर समीशन आर G/R ई की पावर माइनस बीटा आर. ये हमारे पास होता है पार्टीशन फंक्शन वन पार्टिकल के लिए. इसमें कहते हैं कि जो G/R है ना, G/R ये हमारे पास है डाइजेंसी ऑफ फॉलोइंग लेवल ER. और जो हमारे पास ER है वो हमारे पास वेरियस लेवल पॉसिबल फॉर द पार्टिकल. जैसे ये हमारे पास कोई भी हमारे पास एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास होता है G/R. G/R हमारे पास क्या है, डाइजेंसी फॉर फॉलोइंग लेवल. ये हमारे पास ये क्या है, एनर्जी लेवल है ये वाले. ये हमारे पास एनर्जी लेवल है, इसे हम कहते हैं ER. और इसी तरह हम अगर कहते हैं कि अन पार्टिकल के लिए क्वांटम मैकेनिक टू केस एग्जिस्ट. अगर हम सिंगल पार्टिकल के लिए था तो ये फार्मूला था. अगर हम एन पार्टिकल के लिए निकालें तो कहते हैं कि इसके टू केस है, डिस्टिंग्विशेबली पार्टिकल और इनडिस्टिंग्विशेबली पार्टिकल. जो डिस्टिंग्विशेबली पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं Qn इज इक्वल टू Q1 की पावर n. और जो इनडिस्टिंग्विशेबली पार्टिकल होते हैं वो Q1 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल. अब हम क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं. जो हमारे पास सिंगल पार्टीशन फंक्शन होता है ये हमारे पास क्या है, क्लासिकल पार्टीशन था. और जो हमारे पास प्रीवियस ये वाले हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्वांटम पार्टीशन फंक्शन था वन पार्टिकल के लिए. फिर हमने कहा कि एन पार्टिकल के लिए ये होगा. फिर हम क्लासिकल की बात करते हैं तो ये इधर स्क्वायर नहीं आना, इधर आना है Q इज इक्वल टू 1 ओवर H की पावर F QP. ये Q की है, ये P की है, E की पावर माइनस बीटा ER DFPQ और DFP. ये हमारे पास आता है. इधर F1 है, स्क्वायर की जगह F1 है. अब हमने कहा कि ये हमारे पास का क्लासिकल पार्टीशन है किसके लिए, वन पार्टिकल के लिए. और हमने कहा कि ये लिमिट है जो वो अगर हमारे पास 3D होगा यानी कि थर्ड डिमेंशन में होगा तो इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी. अगर 2D पोलर होगा तो उसकी 0 से इन्फिनिटी होगी. अगर हमारे पास 1D वन डिमेंशन में होगा तो ये हमारे पास इसकी लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ. अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल पार्टिकल के जो एन पार्टिकल निकालना है. ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल कहा था ना,
ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल का फार्मूला है। अगर हम n के लिए निकालें तो ये हमारे पास क्या आता है, फॉर n पार्टिकल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक सिस्टम 2 केस एग्जिस्ट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ये वही है जैसे हम क्वांटम में करते हैं n पार्टिकल के लिए, और इसका फार्मूला सेम है। और इस क्लासिकल मैकेनिक में जब n पार्टिकल का फाइंड करते हैं तो ये वही है Q1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। हो यू विल आइडेंटिफाई दैट योर सिस्टम इज़ क्लासिकल मैकेनिक। कहते कि अगर हमें सिस्टम दिया गया हो कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स भी हो सकती है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी हो सकता है हमारे पास सिस्टम, हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स है कि या क्लासिकल मैकेनिक्स है। कहते डोंट मेक डिसीजन बाय वर्ड डिस्टिंक्शबली एंड इंडिस्टिंक्शबली। कहते कि हम इस वर्ड से नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो डिस्टिंक्शबली है या इंडिस्टिंक्शबली है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों ये वर्ड्स हैं, ये n पार्टिकल के लिए हैं, एग्जिस्ट होते हैं, ये क्वांटम में भी होते हैं और क्लासिकल में भी होते हैं। इसलिए हम इस वर्ड से नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो क्वांटम मैकेनिक सिस्टम है या क्लासिकल मैकेनिक सिस्टम है। बट यू हैव टू डिसाइड बाय लुकिंग एनर्जी एगन वैल्यू फॉर द सिस्टम। कहते कि हम क्या करते हैं, उसकी एगन वैल्यू सिस्टम की से देख के डिसाइड करते हैं। इफ़ एनर्जी इज डिस्क्रीट, अगर हमारे पास एनर्जी वो होगी डिस्क्रीट होगी तो हम अप्लाई करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोचेस। और अगर हमारे पास एनर्जी एगन वैल्यू और कंटिन्यूस होगी तो फिर हम अप्लाई करेंगे क्लासिकल मैकेनिक। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर इन कोलोनिकल एंसेम्बल के लिए हम सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर हम इंटरनल एनर्जी, फिर हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी, और इसके बाद हम अदर थर्मोडायनेमिक पार्टिकल्स, और इसके बाद हम अदर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में क्या आ जाता है, इंट्रोपी आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, इंथैल्पी आ जाती है, और इस तरह के अदर पैरामीटर्स आ जाते हैं। इसके बाद हमने देखना है कोलोनिकल एंसेम्बल का सिस्टम हमारे पास क्या है। कहते कि हमें दिया है कि क्लासिकल आइडियल गैस, हमारा टॉपिक यही है कि क्लासिकल आइडियल गैस इन कोलोनिकल एंसेम्बल। अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है वो क्लासिकल आइडियल गैस कंसिस्टिंग, यानी कि उसके अंदर आइडियल गैस है, और कंसिस्टिंग एन, जो उनके एन पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और वो नॉन रिलेटिविस्टिक है, नॉन इंटरेक्टिंग है, आइडेंटिकल है और डिस्टिंक्शबली पार्टिकल है इन आ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल आइडियल गैस का क्या मतलब है, कि क्लासिकल आइडियल गैस का क्या मतलब है। फिर हम बात करें कि मोनोटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, फिर ये हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक क्या होती है, नॉन इंटरेक्टिंग हमारे पास क्या होते हैं। अब सबसे पहले कि हमने बात की थी ना क्लासिकल आइडियल की, हमने कहा कि क्लासिकल, ये हमारे पास क्लासिकल आइडियल गैस क्या है, यानी क्लासिकल आइडियल का मतलब है कि नॉन इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस पार्टिकल, यानी कि ये जो हमारे पास आइडियल का मतलब ही हमारे पास यही है कि उसमें कोई भी आइडियल है, आइडियल का मतलब है कि वो परफेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई भी सिस्टम है, इसके अंदर कहते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान कोई हमारे पास इंट्रैक्शन नहीं हो रही, ये हमारे पास इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनोएटॉमिक सिंगल पार्टिकल नॉट मेड ऑफ कंस्टिट्यूट। कहते कि ये हमारे पास जो है ये सिंगल पार्टिकल है, ये जो हमारे पास आ जाते, कहते कि ये जो हमारे पास आ जाते ये सिंगल पार्टिकल्स हैं, ये वाले ना, कहते कि क्या है, सिंगल पार्टिकल्स हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है कि जो हमारे पास वी है वो लेस देन सी के इक्वल होता है। और कंटेन ऑफ वॉल्यूम वी का क्या मतलब है कि जो हमारे पास सिंगल पार्टिकल है वो 3D में है, यानी कि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे पास पार्टिकल है इसकी जो हमारे पास डिमेंशन है ना वो 3rd डिमेंशन में है।
यानी कि उसकी फ़र्ज़ करें कि इस तरह थर्ड डिमेंशन में जो हमारे पास पार्टिकल ये एक्स है, वाई और जी, यानी कि जो इसकी जो हमारे पास डिमेंशन है वो थर्ड डिमेंशन में है जो पार्टिकल्स है। इसका ये मतलब होता है कंटेनर वॉल्यूम, या वॉल्यूम क्या होता है क्यूब, यानी कि इसके अंदर क्या होती है तीनों डिमेंशन पाई जाती हैं एक्स वाई और जी। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिकल का क्या मतलब है। ये जो हमारे पास पार्टिकल है ना, ये हमारे पास जो पार्टिकल है, कहते हैं कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये हमारे पास क्या है, इनकी जो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास क्या होती है सेम होती हैं। और डिस्टिंग्विशेबली का मतलब है कि आइडेंटिफाई ट्राइजेक्टरी एंड जहाँ हम इसे यू हैव टू नॉलेज टू विच अ पार्टिकल इन विच एनर्जी लेवल्स। कहते हैं कि सपोज वी हैव टू स्टडी अंडर, हमने स्टडी करनी है माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल की अप्रोचेस दैट यू हैव फाइंड द एस एंड अदर थर्मोडायनेमिक। कहते हैं कि जो हमारे पास आ जाती है, हमने कहा कि सपोज करना है कि जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिकल इंसेंबल को हमने अप्रोचेस करना है, उससे हमने फाइंड करना है एस और अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, यानी कि एस एनट्रोपी, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल और सीवी सीपी और इसी तरह दूसरे हमने वेरिएबल थर्मोडायनेमिक्स को फाइंड करने। सबसे पहले हमने बात करते हैं कि जो हमारे पास आ जाती है एनर्जी क्या होती है। जो हमारे पास कहते हैं कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एनर्जी फॉर अ सिंगल पार्टिकल ये हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारे पास हमारे पास आ जाती है पी का स्क्वायर ओवर 2m। नो इट इज़ क्लियर दैट पार्टीशन फंक्शन फॉर आवर सिस्टम विल बी। कहते हैं कि हम ये अब क्लियर करते हैं कि जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है वो Qn है। Qn किसके लिए होता है, Q1 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट Q1, हमने सबसे पहले फर्स्ट Q1 फाइंड करना है। सिंस ई हमारे पास क्या है पी का स्क्वायर ओवर 2m है। सो क्लासिकल मैकेनिक अप्रोचेस विल बी यूज। अगर हमने कहा था क्लासिकल का, अगर Q1 का ये हमारे पास वन पार्टिकल है, वन पार्टिकल के लिए हम Q1 का फार्मूला यूज़ करेंगे, और जो फिर Qn का हमने n पार्टिकल के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे पार्टीशन फंक्शन का, ये फार्मूला यूज़ करेंगे Q1 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। अब Q1 है, Q1 का फार्मूला क्या है 1 ओवर h की पावर f लिमिट Q और लिमिट, यानी कि इधर Q1 है, इधर हमारे पास Pn है लिमिट के नीचे, ये हमारे पास लिमिट के नीचे Q1 है और ये Pn है, इधर और इधर Q है, ये P है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस ई की पावर माइनस बीटा या डी एफ क्यू ओवर डी एफ पी। हमने कहा कि जो हमारे पास सिस्टम है ना इसमें 3D है, तो जो हमारे पास F है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3D, यानी कि F की हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3 हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3D में है। यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है हमने कैसे फाइंड किया, ये हमारे पास हमने वॉल्यूम से, उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास कंटेन ऑफ वॉल्यूम वी, यानी कि हमारे पास सिस्टम को क्या है 3D में है, उन्होंने पहले बता दिया। तो ये हमारे पास F की जगह 3 लग जाएगा, इधर हमने F की जगह 3 और ये हमारे पास F है ना इसकी जगह 3 1 ओवर एच क्यूब डबल लिमिट ई की पावर माइनस बीटा और ई की हमारे पास जो वैल्यू आती है पी का स्क्वायर ओवर 2m डी क्यू और डी क्यू पी। हमने अगर हम फिजिकल केस में बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है, अगर हम ये हमारे पास हमने पहले किया कि डी क्यू की ले ली लिमिट, ये हमारे पास क्यू के लिए ना डी की क्यू
क्यू, ये हमारे पास अलग लिमिट कर ली इस तरह, इसकी अलग और इसकी अलग, और ये हमारे पास आ जाता है 0 से इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस बीटा पी का स्क्वायर ओवर 2m, और ये हमारे पास इसके आगे आ जाता है डी की क्यूब क्यू। तो ये हमारे पास इसको हमने क्या किया, अलहदा कर लिया। फिर अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास क्यू ये 3 डिमेंशन में है, यानी कि जो हमारे पास जो ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें फ़र्ज़ करें कि कोई भी सिलेंडर, इसमें जो हमारे पास वो पार्टिकल्स है वो 3 डिमेंशन में है, यानी कि इनका वॉल्यूम भी होगा, और क्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और इसकी जगह जो अगर हम पी की बात कर रहे हैं तो ये डी पी स्फेरिकल केस में, तो डी पी जो क्यूब है ये भी हमारे पास आ जाएगा 4 पाई पी का स्क्वायर डी पी आ जाएगा। और जो हमारे पास हमने 4 पाई हमारे पास कॉमन है, ये इसे हमने बाहर निकाल लिया, और ये हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास 0 से इन्फिनिटी क्या है, हमने इधर बात की थी कि जो हमारे पास अगर लिमिट है वो अगर 3D स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हो तो 0 से इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू आती है। ये हमारे पास एक ही आ गया माइनस बी पी का स्क्वायर 2m, ये हमारे पास 4 पाई बाहर हमने निकाल लिया, तो पी का स्क्वायर आ गया डी पी। यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हमारे पास इन्फिनिटी जो लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई अल्फ़ा एक्स की पावर n एक्स एम डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/n n प्लस 1/n का अंडर रूट अल्फ़ा m प्लस 1/n का अंडर रूट। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास ये तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया, ये हमारे पास x आ गया, x की पावर n हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास पी का स्क्वायर 2 है ना, इसको खा के ये हमारे पास x की पावर n है ना, ये x है और इसकी ये पावर है। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, ये b था तो अल्फ़ा आ गया e की पावर, जो b हमारे पास ओवर 2m है, इसे हमने कहा कि ये हमारे पास x है, x की पावर कितने 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब है n हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 2 है। और आगे जो हमारे पास इधर हमारे पास आ गया, अगर हम पुट करें 4 पाई एच की क्यूब, तो वैसे ही आ गया ना, ये 4 पाई वी ओवर एच का क्यूब, ये वैसे आ गया, ये देखिए। और इधर 1/n, n हमारे पास क्या था, 2 था, 2 आ गया। m हमारे पास क्या है, 3 है, जो ये हमारे पास m है, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, 3 है। इसमें m की वैल्यू यानी कि इधर पुट की, तो ये हमारे पास आ गई अंडर रूट 3/2, और m प्लस 1 अल्फ़ा, ये हमारे पास क्या था, हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू थी, हमने कहा कि वो थी b/2m का, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, हमने इधर पुट कर दी। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये 4 पाई वी ओवर एच का क्यूब मल्टीप्लाई 1/2, ये जो हमारे पास 1/2 थी ये आ गई, और 2m बीटा की जगह के टी, ये हमारे पास ऊपर गया तो 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 पाई का अंडर रूट। इसके बाद Q1 है वी ओवर एच की क्यूब, ये जो हमारे पास इधर जो हमारे पास पाई है ना, ये हमारे पास 1/2 यानी कि अंदर चली गई, तो 2 पाई एम के टी के 3/2 आ गया। और Q1 हमारे पास आ जाता है वी एच की क्यूब बाहर है, इसको हम अंदर ले गए तो एच का स्क्वायर आ गया, यानी कि इसका मतलब है कि एच की क्यूब है ना, तो इधर भी एच की क्यूब है, क्यूब के कैंसिल हो जाएगी, तो एच का स्क्वायर है ना, ये देखें 3 क्यूब है
3/2 है। इसमें 3 की पावर तो 3 आ गई, लेकिन 2 की पावर हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास b/, आ गया 1/। हमने कहा कि लैम्डा टी एच क्या है, h/2πm/kT का अंडर रूट। हमने इधर ये हमारे पास 2πm/kT/h है ना, इधर हमारे पास हमने इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो लैम्डा टी एच का स्क्वायर आ गया, क्योंकि एच का स्क्वायर इधर आ गया, और ये हमारे पास आ गया 3/2। 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 आ गया, v/1/लैम्डा टी एच की क्यूब आ गया। अब ये हमारे पास था 1 पार्टिकल के लिए। अब हमने क्या बात करनी है, ये हमारे पास Qn है, ये n पार्टिकल के लिए, तो क्या है Q1 की पावर n का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आ जाता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी Q1 की, हमारे पास क्या वैल्यू आती है, v/लैम्डा टी एच की क्यूब n, ये हमारे पास वैल्यू है, हमने इधर पुट कर दी, और ये हमारे पास 1/n का फैक्टोरियल आ गया। कहते कि हमने अब क्या फाइंड करना है, हमने पार्टीशन फंक्शन क्यों क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, इसके बाद हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी की। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, तो ये हमारे पास U किसके इक्वल होता है, माइनस कर्ली और कर्ली बीटा log ऑफ Qn। ये हमारे पास फार्मूला, इसमें Qn की वैल्यू ये पुट कर देनी है, और इसके बाद हमने इसे सोल्व करना है। Qu हमारे पास क्या है, माइनस इधर आना माइनस, ये हमारे पास आ गई कली और कली बीटा log 1/n का फैक्टोरियल, और v/लैम्डा टी एच की क्यूब, और इसकी पावर ऐसे आनी है, ऐसे इसकी पावर n माइनस, ये हम अब इसका लॉग है ना, ये अगर हमारे पास डिवाइड हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल। ये हमारे पास ये लिमिट कैंसिल हो गई, यानी कि ये हमने क्या कि इधर हमारे पास वैल्यू नहीं है, इसे हम 0 कंसीडर कर लिया, तो u हमारे पास आ जाती है माइनस कली ओवर कली बीटा लॉग ऑफ v/लैम्डा h की क्यूब की पावर n, इधर ऐसे आने, इसकी पावर n ऐसे की पावर n। अब हमने इसको भी v, तो ये डिवाइड और इसका हमने लॉग, इसको लेना अलहदा करना है, तो हमारे पास आ जाएगी माइनस n, ये ऊपर वाला उधर चला बाहर आ जाएगा, ये वाली इधर आ जाएगी पावर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस n कली और कली बीटा लॉग ऑफ v माइनस लॉग ऑफ जो लैम्डा टी एच की पावर क्यूब। ये हमारे पास नहीं है, इसको हमने 0 कंसिडर कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई 3, ये ऊपर है उधर हमने लेके गए, तो हमारे पास आ गया -3 लॉग ऑफ लैम्डा टी एच आ गया, तो u की हमारे पास वैल्यू आ जाती है -n कली और कली बीटा -3 लॉग ऑफ लैम्डा टी एच। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, u है, इसको हमने क्या किया, ये हमारे पास 3n आना, ये 3 इसको बाहर निकाल लिया हमने, 3 को बाहर निकाल लिया, तो क्या हो गया 3n कली और कली बीटा लॉग ऑफ लैम्डा टी एच। फिर हमने लैम्डा टी एच की वैल्यू पुट करनी है, ये हमारे पास हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास लैम्डा टी एच की क्या वैल्यू आती थी, ये हमारे पास आती थी h/2πm/kT, m है ये अंडर रूट, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी इधर, ये हमारे पास इधर वैल्यू आ गई 1, जो h/2πm/kT का पावर आती है 1/2, तो ये 3n अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखे तो ये हमारे पास आ जाता है -3n कली ओवर कली बीटा लॉग डॉट 1/2 लॉग 2πm ओवर बीटा।
ये हमारे पास 2 बाहर आ गया तो -3n/2 ये लॉग है, हमने इसका लॉग लेना तो हम कैसे लेंगे इसका, अगर हम कोई भी चीज़ लॉग में इसका डेरिवेटिव लेना हुआ तो हमारे पास क्या करते हैं, हम इसका 1/x और जो हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव वो भी हमारे पास कोई भी हो सकता है, x हो सकता है। ये हमने ऐसे जो हमारे पास डेरिवेटिव लेते हैं लॉग का, तो इसका लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है 1/2 पाई m KT। हमें पता है KT की जगह हमारे पास क्या हमने पुट किया बीटा, जो KT होता है वो हमारे पास होता है 1/बीटा, या हम वो कह लें कि जो हमारे पास बीटा होता है वो हमारे पास क्या आता है 1/KT। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसके बाद हमने क्या किया, ओवर बीटा, और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है 2πm बीटा के साथ है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/बीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाती है ये, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो उसके बाद हमारे पास 2πm से 2πm कट गया, बीटा से एक बीटा कट गया, तो ये हमारे पास क्या रह गया, ये हमारे पास रह जाता है -3n, यानी कि माइनस माइनस आगे प्लस हो गया। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3n/2 1/बीटा, और ये हमारे पास हमें पता है कि बीटा हमारे पास क्या होता है KT 1/बीटा ना, तो ये हमारे पास बीटा हमारे पास क्या होता है 1/KT, और इसके हमने इधर वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास बीटा 1/बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है KT, हमने इस इधर वैल्यू पुट कर दी, तो यू हमारे पास हो जाता है 3/2 NKT। और इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हैमिल्टनियन फ्री एनर्जी को फाइंड करते हैं कि वो क्या है। ये हमारे पास आ जाती है ए हमारे पास क्या है हैमिल्टनियन फ्री एनर्जी, ए हमारे पास आया -KT इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बराबर के भी निशान है, इज इक्वल टू ये -KT, यानी कि ए हमारे पास होता है -KT log ऑफ क्यू, KT ये log ऑफ क्यू। हमने ये हमारे पास आ गई फॉर्म, हमने इधर जो हमारे पास QN की वैल्यू पुट कर देनी है, और उसी तरह उसका log इसका लेना, तो -n फैक्टोरियल हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने करना है डिफरेंशिएट करना है, तो ए हमारे पास आ गया KT n log ऑफ v, ये हमारे पास v है ना, जो लैम्डा TH की जो हमारे पास वैल्यू पुट कर देनी है, तो आ जाता है 2πm KT और h की क्यूब 3/2 प्लस n log ऑफ n प्लस n, ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाती है। अब हमने जो हमारे पास h है, ये हमारे पास dq है, ये हमारे पास इक्वल dq या इक्वल, यानी कि ये हमारे पास आ जाता है इक्वल आना है इधर, dq है, ये हमारे पास इक्वल है TdS के। TdS हमारे पास क्या होता है du प्लस PV माइनस μn, तो g हमारे पास आ जाता है इक्वल u प्लस PV माइनस TS, ये इक्वल होता है हमारे पास μn के। जी हमारे पास होता है गिब्स फ्री एनर्जी। अगर हम इधर हम कैनोनिकल एंसेंबल की बात करें, तो जो हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है du माइनस जो हमारे पास ए क्या होता है, वो होता है u माइनस TS। अगर इसको du हमने करना हो तो क्या आता है da, सॉरी इधर da करना हो तो हमारे पास क्या आता है du
इसका प्रोडक्ट रूल TdS माइनस SDT। ये हमारे पास हमने कहा कि जो हमारे पास क्या है TdS, इसकी वो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है du प्लस PV। इसके अंदर पुट की, इधर ये पुट की है, इधर ये हमने पुट की तो माइनस dt। फिर हमने du से du कट गया तो हमारे पास रह जाता है, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आ गया, प्लस अंदर प्लस है तो बाहर माइनस है, तो जो वैल्यू चेंज होगी माइनस PdV। जो माइनस म्यू डॉट एस है तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, माइनस म्यू dn और माइनस SDT। अगर इसमें से हमने प्रेशर निकालना हो तो हमारे पास P हमारे पास इक्वल आ जाता है, ये हमारे पास इक्वल टू आना है इधर, यानी कि मैं बताती हूँ इधर जो हमारे पास P क्या आता है, जो हमारे पास P आता है, हमारे पास आता है इज इक्वल टू माइनस कर्ली A ओवर कर्ली V और N, और ये हमारे पास T है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इधर अगर हमने कहा कि N और T कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, और जो हमारे पास इधर N कांस्टेंट है उधर T, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे तो dv से कट गया, तो ये हमारे पास कर्ली A ओवर कर्ली आ जाएगा V माइनस P के, और P हमारे पास अगर हम निकालना तो माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो तो कर्ली A और कर्ली V माइनस आ जाएगा कर्ली A और कर्ली V S, जो हमारे पास NT हमारे पास है कांस्टेंट है। फिर हम इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी, ये हमारे इंट्रोपी का फार्मूला इधर से, इंट्रोपी में हमारे पास N एंड V कांस्टेंट है, N एंड V ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे तो माइनस SDT आ जाएगा कर्ली dx। इसका हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ जाता है कर्ली A, ये हमारे पास कर्ली A और कर्ली T माइनस S के, माइनस एस माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो हमारे पास S क्या आएगा फिर माइनस कर्ली A ओवर कर्ली T हमारे पास आ जाएगा N एंड V हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसी तरह हम केमिकल पोटेंशियल की बात करें म्यू की, वो भी हमारे पास आ जाता है कर्ली A ओवर कर्ली N, जो हमारे पास इसमें T एंड V हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने A की हमें वैल्यू पता है, हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, फिर हमारे पास एंट्रोपी निकल आएगी। A की वैल्यू हमारे पास क्या थी इधर, ये हमारे पास A की वैल्यू है ये वाली, इधर हमने A की वैल्यू पुट कर देनी है और इसको बाद में डिफरेंशिएट कर लेना है। तो इसमें ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, N के T अगर हम इसका T के साथ करना है पहले वैसे, दूसरे का फिर हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। पहले हमारे पास N के T वैसे ही 1 ओवर V, ये हमारे पास V है, इसको वैसे लिखना है लॉग, मैंने कहा ना जब हम लॉग लेते हैं किसी भी चीज़ का, जो डेरिवेटिव ऑफ लॉग है वो क्या है 1 ओवर x और d ओवर dx, ये हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू होगी इधर x आ जाएगा ये। फिर हम हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है 1 ओवर v ओवर h की क्यूब, ये हमारे पास 2m के टी 3 ओवर 2 ऐसे आ गया, और ये हमारे पास v ओवर h की क्यूब 2m के टी 3 ओवर 2, और जो हमारे पास आगे जो हमारे पास x थी उसकी 3 ओवर 2 t के साथ क्या है ना, t है तो t हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस n के लॉग ऑफ, ये हमारे पास आ जाता है v ओवर h की क्यूब 2m के t 3 ओवर 2 माइनस n के, अगर इसको करें तो ये हमारे पास बाहर माइनस है तो ये हमारे पास अंदर क्या होगी, माइनस आ जाएगी, माइनस n के लॉग ऑफ n प्लस n के, ये हमारे पास कैंसिल होगी टर्म,
तो ये हमारे पास 3/2, ये हमारे पास 3/2 इधर आ गया एन के टी, इधर हमारे पास आ जाता है ओवर टी, यानी कि ये हमारे पास टी बच गया, ये हमारे पास इधर आ गया टी प्लस एन, ये हमारे पास एन के, ये हमारे पास एन के हमारे पास आ जाते हैं लॉग ऑफ, इधर लॉग भी एन है, v/h³ 2m π/kT 3/2 प्लस एन के, और ये हमारे पास आ जाता है प्लस एन के, ये हमारे पास ये वाली हमारे पास ये है ना एन के लॉग ऑफ और एन के लॉग ऑफ, ये कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है फिर इधर, यानी कि ये दोनों में क्या है एन के लॉग ऑफ हमने कॉमन निकाल लिया तो फिर ये हमारे पास वैल्यू आ गई एन के लॉग एन है प्लस एन के, इसमें जो हमारे पास क्या होगा टी है वो टी के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 3/2 एन के प्लस एन के, ये हमारे पास आ गया 5/2 एन के, ये हमारे पास आ गया, फिर ये लॉग है इसको लाता हमने लिखना है एन के लॉग ऑफ C/V प्लस एन के हमारे पास आ जाता है 2 पाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 π/m/kT की ओवर h का स्क्वायर 3/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई इंट्रोपी की। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर हमारे पास होता है कल्ली ए और कल्ली वी, हमने वी की कल ए की वैल्यू पुट कर दी इधर, और ये हमारे पास जाता है माइनस कल्ली ओवर कल्ली वी एन के टी लॉग ऑफ v/h³ 2 π/m/kT 3/2 प्लस एन के टी लॉग ऑफ एन माइनस एन के टी से कट गया तो लॉग ऑफ एन हमारे पास हमने कहा कि ये 0 है, तो इसके बाद इसको हमने डिफरेंशिएट किया लॉग को, एन के टी वैसे बाहर आ गया, ये हमारे पास लॉग ये एक दफ़ा 1 समथिंग जो भी ये हमारे पास वैल्यू आती है, और इसका हमने क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है v के साथ है ना, तो 1/v/h³ 2 π/m/kT, और v के साथ किया तो v जो हमारे पास v से कट गया, यानी कि ये हमारे पास v/d/dv है, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/h³ 2 π/m/kT और 3/2, ये तो 1 हो गया, आगे क्या बचा ये हमारे पास वैल्यू ये बच जाती है इधर, फिर ये वाली इसके साथ कैंसिल होगी h³ के साथ, तो हमारे पास क्या रह जाता है p हमारे पास रह जाता है एन के टी और v pv = एन के टी, फिर pv हमारे पास है ये हमारे पास है, अगर हम n की बात करें स्मॉल n की तो n/n है, n हमने ये हमारे पास n है वो किसके इक्वल होता है स्मॉल n ने, जो हमारे पास n ने के हमारे पास क्या होता है r के, ये देखिए n की जगह हमने वैल्यू ये पुट कर दी स्मॉल n ने के टी, हमने कहा कि जो हमारे पास है ये n ने के हमारे पास इक्वल होते हैं r के, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या nRT, पीवी की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी nRT। फिर हमने केमिकल पोटेंशियल की बात करनी है, इसमें भी फिर हमने ये हमारे पास ए की वैल्यू पुट कर देंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लॉग आ रहा है तो इसको एक दफ़ा हमने 1/, और फिर हमने उसको समथिंग का डेरिवेटिव, और फिर हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -kT, n से कट गया तो ये v/h³ 2 π/m/kT ये आ गया, प्लस अगर हम इसका लें तो n/kT और log ऑफ n को 1/n प्लस kT log ऑफ n, और प्लस हमारे पास आ गया kT, फिर ये हमारे पास आ जाता है म्यू हमारे पास आ जाता है kT log ऑफ n/h³, ये ना हमारे पास क्या आ जाता है जो हमारे पास ये तो हमारे पास आ गया ये कट गए, और ये हमारे पास kT आ गया log n, ये हमारे पास एक n बच जाता था, यानी कि n/kT जो हमारे पास आ जाता है
एन के टी हमारे पास एन के टी के साथ, यानी कि एन के साथ कट गया, के टी के साथ कट गया, और हमारे पास इधर हमारे पास रह जाता है एन एच की क्यूब, और वी हमारे पास आ जाता है 2πm/KT3/2। इसके बाद हमने इंथाल्पी एच यू प्लस पी वी, और हमारे पास यू की वैल्यू क्या थी 3/2 NKT, और पी वी की हमारे पास क्या थी NKT, ये हमारे पास एच आ जाता है। इसके बाद हमने गिब्स की फ्री एनर्जी, ये हमारे पास क्या था म्यू एन था, म्यू जो हमने जो हमारे पास म्यू, और इधर हमारे पास म्यू की वैल्यू पुट की, कली यू और कली एन, फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है √KT का स्क्वायर सी वी, या हमारे पास आ जाती है √ कली यू ओवर कली बीटा के। हमने कहा कि जो हमारे पास सी वी हमारे पास NKT के इक्वल है, तो इसमें जो हम 3/2 पहले आ गया n, जो हमारे पास t का स्क्वायर, और ये हमारे पास k आ गया k का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाती है ये 3/2 n के t का स्क्वायर और k का स्क्वायर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ गई। फिर हमारे पास आ जाता है सी वी हमें पता है कली u ओवर कली t, तो अगर हम u की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या था u हमारे पास क्या था 3/2 NKT, तो ये हमारे पास अगर डी यू और डी के साथ करें, डी यू ओवर डी टी के साथ, तो तो 3/2 आ गया एन के डी टी ओवर डी टी, ये हमारे पास 1 आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3/2 एन के, ये के है। तो इसके बाद एच में पता क्या था 5/2 NKT था, ये हमारे पास अगर टी के साथ लें, टी कैंसिल हो गया तो 5/2 N के रह गया, और अगर हमारे पास ओमेगा होता है सी पी की हमने वैल्यू पुट की 5/2, और 5 ये हमारे पास आ जाता है सी वी हमारे पास आ जाता है, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास था सी पी क्या था, सी पी हमारे पास है 5/2 NK, ये 5 है, और सी वी हमारे पास क्या है 5/3 NK, इसको क्या होता है मेगा सी पी ओवर सी वी, ये हमारे पास आ गई 5 ये सॉरी ये हमारे पास सी वी होता है 3/2 इधर हमारे पास आ जाना था, इधर 3 ऊपर आना है, 3/2 आना है एन के, तो 2 के साथ और एन के साथ, तो हमारे पास इधर आ गया 5/3 रह गया, और 5/3 की वैल्यू होती है 1.67, और अगर हमने फ्लस्ट्रेशन एनर्जी की बात करें तो ये हमारे पास सिग्मा होता है यू के, हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और इसकी जो हमारे पास पीछे वैल्यू आई ना इसकी, ये हमारे पास वैल्यू पुट कर देनी है, और इसके बाद हमारे पास यू की वैल्यू हमारे पास पुट कर देनी है, तो हमारे पास आर आ जाना है √2/3n। ये था हमारा आज का टॉपिक क्लासिकल गैस इन कैनोनिकल एंसेंबल। ये था हमारा कि हमने सबसे पहले कि इसको कैसे लिखते हैं, इसको पार्टीशन फंक्शन क्या है, इसकी जो हमारे पास इसके 2 वे होते हैं, एक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स था, एक क्लासिकल था, फिर हमने पहले फाइंड किया पार्टीशन फंक्शन, और इसके बाद हमने फाइंड किया कि हमारे पास क्या होता है हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी क्या होती थी,
और इसके बाद हमने एंट्रोपी फाइंड किया, फिर प्रेशर, फिर केमिकल पोटेंशियल, फिर हमने किया कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन, फिर गिब्स फ्री एनर्जी, और उसके बाद हमने किया कि जो हमारे पास CV और CP, ये हमारे पास आज का टॉपिक था, क्लासिकल आइडियल गैस इन कैनोनिकल इंसेंबल।